चलो तो सबसे पहले नीट का सिलेबस, ठीक है, नीट का सिलेबस, नीट एग्जाम है जो जैसे जनवरी में इन लोगों को खत्म करना पड़ता है अपना जेई का एग्जाम। नीट का एग्जाम डायरेक्ट कब होता है? मई मंथ में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है फिजिक्स में, एक तो तुमको फिजिक्स बहुत गंदा लगता है, प्लस फिजिक्स में सबसे गंदा जो होता है वो आगे के 5 महीने, क्योंकि उसमें पढ़ा जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब वो सब फोर्सेस ये वो सब बहुत मतलब, ठीक है, सबसे गंदा वो लगता है, सबसे वही चीज पढ़ना है 5 महीने, और उसमें सबसे ज्यादा मैथ्स लगेगा, इमेजिनेशन लगेगा, जो थोड़ा सा वीक होता है आपका, ठीक है। तो सबका नहीं बोल रहा हूं मैं, 90% लोगों का इमेजिनेशन एंड मैथ्स का एनालिटिक्स, ये दोनों चीजें चमकते नहीं ना। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया ऐसा अनसीन, वो सीन वाला नहीं जो अपने बोर्ड्स में होते थे 10 क्वेश्चन, वही नहीं, एक अनसीन कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो चमकता नहीं है ना, स्ट्राइक नहीं होता। और पूरा फिजिक्स में स्ट्राइक ही स्ट्राइक चाहिए। अब सोचो, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे के 3 से 4 महीने उसको डेवलप करना, 5 महीना डेवलप करना, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे कैलकुलस, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलस के अंदर 2 चीजें पढ़नी, भी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पहले सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊंगा कैसे उसको लिखना है प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा, मेरे जो पहले वाले लेक्चर से थोड़े से, अभी ये मैं एकदम सिंप्लीफाई करके पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो कैलकुलस में 2 चीजें होती है, एक डेरिवेटिव और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। सुना है क्या इसका नाम? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कभी सुना है? बचपन में कहीं तो सुना होगा ना, कोई रील वील में या ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा इंटीग्रेशन में ऐसा ऐसा ये सिंबल सुना है, ऐसा ऐसा एकदम सांप टाइप का ऐसा कुछ है क्या? देखा था कभी? नहीं, अभी देख लिया ना। हाँ बस अभी दिमाग में रखो, 2 साल काम में आने वाला है, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? तो ऐसा लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते डेरिवेटिव, 2 लेक्चर डेरिवेटिव में जाएंगे, 2 लेक्चर इंटीग्रेशन में जाएंगे, ठीक है। और ये फिजिक्स में बहुत काम में आने वाला है, कैसे वो भी बताऊंगा मैं। पर पहले अपन क्या करते हैं, एक सिंपल सा चीज यहां पे लिखता हूं, सब लोग यहां पे सुनो, एकदम सिंपल सा चीज, y इज इक्वल टू, सर मैथ्स के बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं ना वो बाद में यूज करेंगे, अभी सिर्फ देखो, y इज इक्वल टू x टू द पावर n दिया है, और n कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 -2 -3 या हाफ 1/3 2/3 कुछ भी। अब ऐसा एक y इज इक्वल टू x टू द पावर n दिया, अब मैंने बोला dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो ये होता है, अब इसका फॉर्मूला देखो, ये n है ना, n इधर लिखने का, x n को n -1 लिखने का, कुछ नहीं। अब बोलेगा सर कैसे आया, वो सब 12th में पढ़ता है, नहीं आप तो पढ़ोगे भी नहीं क्योंकि आपको मैथ्स नहीं है, ठीक है। जनरली ये 12th के मैथ्स में पूरा 12th स्टैंडर्ड का पूरा सीईटी एंड जेई का जो मैथ्स है, कैलकुलस है, जिसको पढ़ कब रहे अपन पहले लेक्चर में, क्यों? क्योंकि उसको जरूरत होता है अपने फिजिक्स में, ठीक है। तो एकदम ऐसा भावनाओं में खोलो ऐसा क्यों था, ये सब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको लिमिट्स फंक्शन ये वो पढ़ना पड़ेगा, वो अभी छोड़ो, ठीक है। अभी डायरेक्टली इसी का अपन कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूं, देखो समझ में आता है क्या, एकदम सिंपल है, ठीक है, इसको यूज करके। अब मैंने बोला y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 है, ये दिया है, तो मैथमेटिकली dy बाई डी एक्स क्या होगा बताओ? 5 एंड इधर लिखे ना 5x 5 -1। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? कुछ है ही नहीं ना इसमें, तो कितना है 5x टू द पावर क्या 4। अब एग्जांपल 2, y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 10 है, बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा फिर? 10x 10 -1, तो 10 -1 कितना होगा 9, तो 10x टू द पावर 9। भाई कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा सा और अलग, एग्जाम्पल 3, y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर हाफ है, बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा?
अब n की जगह हाफ है ना, तो हाफ उधर लेके आएंगे तो क्या होगा, हाफ x हाफ माइनस 1। हाफ माइनस 1 क्या होता है वैसे, 1/2 माइनस 1 ये आता है क्या, एलसीएम एलसीएम आता है कि नहीं गया, वो भी गया। हाँ भाई 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई, हाँ मतलब माइनस 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, 1/2 x टू द पावर क्या, अरे नहीं आया समझ में, आया। अब एग्जांपल 4, ठीक है, y इज इक्वल टू x टू द पावर लेट्स से 2/5 है। अब बताओ dy बाई dx क्या होगा, अरे कुछ नहीं यार, x टू द पावर n है तो n लेके आने का, फिर n माइनस 1, तो 2/5 है ना, उसको क्या करेंगे 2/5x, हाँ तो 2/5 माइनस 1, 2/5 माइनस 1 कितना होता है, हाँ मतलब माइनस 3/5। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2/5 x टू द पावर, अरे कितना, हाँ माइनस 3/5। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझने लायक था क्या इसमें, कुछ क्या था, एक फॉर्मूला था, ये आपको मैंने बोल दिया। अब लेक्चर के मिड में आफ्टर एक घंटे के बाद, ये क्या है, क्यों क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे यूज आता है उसको, एक्चुअल में क्या होता है, वो सब बाद में। आप मेरा कैलकुलस का 6 साल पुराना लेक्चर देखते हैं, जैसे कोटा विटा में पढ़ाते हैं, कोटा हैदराबाद पता है ना, कुछ सोचते नहीं डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, तो उसमें पूरा स्लोप ग्राफ भी पहले कर दोगे, मैं जैसे आपको ग्राफ वगैरह से ड्रॉ करना चालू किया, आधे लोग सो जाएंगे। तो अपन थोड़ा सा उसको क्या करेंगे बाद में, पहले मैं आपको इसका फील दूंगा, आपको सब कुछ आना चाहिए, और फिर हम लोग उसका डेफिनेशन देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, ये dy बाई dx एग्जैक्टली क्या है। अभी के लिए सिर्फ देखो और सिर्फ ऑब्जर्व करके लिखो मैथमेटिकली, इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। मुझे एक और छोटा सा चीज आपसे चेक करना है, कितने लोग कितने पानी में देखते जरा सा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, x टू द पावर a डिवाइड बाई x टू द पावर b क्या होता है, x टू द पावर क्या, a माइनस b, बचपन में पढ़ा है कि नहीं, x टू द पावर a टू द पावर b, x टू द पावर क्या, भैया कौन से स्टैंडर्ड में होता था, नहीं कौन से स्टैंडर्ड में होता है, लेकिन ये सब थर्ड नहीं 6 7 में होगा, 6 7 में होगा, ठीक है। x टू द पावर क्या होगा, a इंटू b, 1 बाय x टू द पावर a क्या होता है, x टू द पावर माइनस a, पता है ना क्या, क्यों, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो x टू द पावर 0 डिवाइड बाय x टू द पावर a मतलब 0 माइनस a माइनस है, ठीक है। x टू द पावर 0 क्या होता है यहाँ पे 1, ये सब कुछ पता है लोगों को, ठीक है। अब मुझे बताओ और कुछ चीजें, रूट x लिखते हैं तो रूट x का मतलब क्या है, x टू द पावर क्या 1/2, क्यूब रूट x क्या लिखते हैं, x टू द पावर क्या 1/3, अरे पता है कि नहीं है, 1/x स्क्वायर क्या लिखेंगे, x टू द पावर -2। तो अब मुझे तो 1/√x क्या लिखेंगे, मतलब x टू द पावर हाफ है ना इधर, तो उधर क्या हो जाएगा x टू द पावर क्या -½ x टू द पावर -½ अरे भाई समझ में आया, 1/³ क्या होगा, x टू द पावर क्या -1/3, ठीक है। जेई वालों को मैं सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताता हूँ, बट अभी नीट वाले तो आपको थोड़ा सा और बेसिक जाके, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको आता है कि नहीं आता, ये सब हुआ है 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी लाइफ की, ठीक है। तो ये समझ में है। अब मुझे बताओ x टू द पावर 2/3 को कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ x एंड 2, हाँ x टू ये है ना, इसका मतलब क्या लिख सकते हम, x टू द पावर 2 रेस टू क्या 1/3, अरे 2 इंटू 1/3 2/3 ना, क्यूब रूट ऑफ x मतलब क्या हुआ, हाँ ये 1/3 मतलब क्या क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। तो ऐसा सपोज कुछ लिखने में तो यही होता है ना, तो x स्क्वायर रेस टू 1/3 हो गया ना, तो x टू द पावर क्या हो गया 2/3। तो ये सब कुछ, तो ये सारी चीजें जब आएगी तो यार मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको याद करवाया,
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर बताओ क्या होगा? एक्स रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स का स्क्वायर क्या? एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या? एक्स। रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है ना? हाँ, तो एक एक्चुअली आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, विच इज कितना? एक्स क्यूब। पता है किसी को इसको एकदम उस फॉर्म में करना होता है, एक्स टू द पावर 1 होता है और ये क्या है? एक्स टू द पावर क्या होता है? हाफ होता है, बराबर ना? रेस टू क्या हो गया? 2, तो एक्स टू द पावर 1 एंड इंटू एक्स टू द पावर हाफ, 1 प्लस 1/2 मतलब क्या? 3/2। तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? 3/2 टू द पावर 2, तो कितना है? 2 क्या है? एक्स टू द पावर क्या हुआ? 3। आप कैसे भी लिख सकते हो, ये सब बेसिक मैथ्स बचपन में 7th स्टैंडर्ड में हुआ करता था, तो मैं यहाँ पे जैसे ऐसे लिख देता हूँ बेसिक्स जो आपको थोड़ा सा मैथ्स में पता होना चाहिए। ये आपका सपोज ये है वीक है, तो किशन सर का मैथ्स का लेक्चर आपके ऊपर लगाया जाएगा बाद में। वैसे भी हम लोग 6-7 महीना ना बीच बीच में मैथ्स के लेक्चर डालने वाले हैं, बीच बीच में, ठीक है? वो मैथ्स मतलब रिलेट टू फिजिक्स केमिस्ट्री में जो लगने वाला मैथ्स है, तो आपको मैथ्स थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम पता है ना? ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा उसमें, ठीक है? क्योंकि आपको मैथ्स तो है नहीं सब्जेक्ट। किसी ने बोर्ड में मैथ्स के लिए लिया है क्या? नहीं, कोई नहीं लेता सब्जेक्ट, राइट? नहीं लेता, नहीं कंपल्सरी नहीं। मैथ्स फाउंडेशन, बोर्ड्स मतलब क्या? 11-12 बोर्ड्स में मैथ्स वो नहीं लेने का। कुछ लोग लेते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स लगते हैं, इसलिए वो बोर्ड्स का मैथ्स, तो आपका चौथा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ो, मैथ्स हम लोग एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ाएंगे, आप उसको मैथ्स फाउंडेशन बोलेंगे, ठीक है? जो अपने इधर के लेक्चर आके आपको पढ़ा देंगे, मतलब मैथ्स के साथ आप वो रहोगे, ठीक है? आज देखो, आज क्या चल रहा है अपना? कौन सा लेक्चर चल रहा है? लेकिन चल लेक्चर तो कौन सा था? फिजिक्स है ना? पढ़ क्या रहे? मैथ। तो नीट का फिजिक्स ही मैथ्स है। हाँ, वो कुछ लोग जो डेफिनेशन लिखवा के देंगे तो समझ जाने का बेवकूफ बना रहे, नीट नहीं होने वाले अपनी लोग। कोई आपको आके फिजिक्स में डेफिनेशन लिखवा के दे रहा है, केमिस्ट्री में डेफिनेशन लिखवा के दे रहा है मस्त मस्त वाले, और आप एकदम आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन लिखने में मजा आता है ना आपको, कि बायोलॉजी में भी सब थ्योरी है, फिजिक्स में भी आप थ्योरी लिखवाते जा रहे हो, तो समझ जाने का। जब नीट आएगी तो फिजिक्स में आने वाला मस्त वाला अंडा, समझ लो। तो ये चीज समझो कि फिजिक्स, जिसको एक्चुअल में डॉक्टर बनना है तो मैथ्स अभी अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इतना हुआ। एक काम करो, पहले आप इतना लिखो कि दो कैलकुलस, डेरिवेटिव एंड, एक काम करो कैलकुलस के पहले भी एक सिर्फ बेसिक्स लिखो, ये वाला कैलकुलस हिंट डाल दो और एक बेसिक्स लिखो, जस्ट एक मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसलिए, और फिर वो वाला चीज लिखो। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे बताओ dy/dx कितना होगा? हाँ, x to the power 101 है। अब क्या लिखा है आपने? तो ये 101 x 101 माइनस 1 कितना? 100। तुमने हाँ मॉड दिखा क्या वो? ठीक है, y ज्यादा सोच ले, इसको बोलते ज्यादा सोचना। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। dy/dx क्या होगा? तो dy/dx क्या होगा? ये क्यूब रूट ऑफ है ना, मतलब x to the power 1/3, तो 1/3 x to the power 1, हाँ मतलब माइनस, अरे 1/3 माइनस 1 क्या होता है? -2/3। अरे भाई आया क्या? ये आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो भाई बचपन में जाके एलसीएम एचसीएम उठाओ, ठीक है? अब y इज इक्वल टू, नहीं एक मिनट में इधर ही खत्म कर लेता हूँ उसको। हाँ, दूसरा क्या था? y इज इक्वल टू क्या था? x टू द पावर क्या था? 1/x²। तो 1/x² को क्या लिखते हैं? x टू द पावर क्या? -2, अरे बराबर ना? 1/x² x टू द पावर -2। तो अब इसका dy/dx क्या होगा? -2x -2 -1 -3, तो यहाँ पे -2 x टू द पावर -3। अब -x टू द पावर -3 को ऐसा लिखना है, 1/3
एक्स क्यूब ना, तो -2/x³ लिखेंगे ना अपन, लिख सकते हैं ना, ये भी लिखो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अरे x⁻³ इज ऑल 1/x³, तो आंसर क्या आना चाहिए -2/x³। नहीं समझ में आ रहा है? सर वो लास्ट वाला जो आपने किया वो नहीं समझ में आया। एक मिनट, मुझे बताओ, ये समझ में आया इतना, ये आया क्या? अब इसके बाद क्या करोगे? -2 x⁻, यहाँ पे क्या -3, x⁻³ को क्या बोलते हैं? 1/x³। अरे 1/x³ ना, तो -2 क्या x³। अरे समझ में आया? हाँ, अब सेकंड क्या दिया था? अरे ये सब दिया था ना मैंने ऐसे ही, देखो ना ये सब 1/x² x⁻2 1/3 x⁻ क्या -1/3। अभी कौन सा क्वेश्चन है? उसके बाद क्या था? हाँ, तो y इज इक्वल टू 1/√x। अब 1/√x का मतलब क्या है? ये 1/√x मतलब x⁻½ नीचे, तो x⁻ क्या माइनस, पहले जो समझने वाले टर्म में लिखना पड़ेगा उसको। अब इसके बाद dy/dx क्या होगा? -½ x -½ -1। तो ये इधर लेके जाएंगे तो क्या -3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? -½ x⁻ क्या -3/2 से इसका आंसर। कोई सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इन सबको ना बाद में अपन अलग अलग मैथ्स के बड़े बड़े नाम देंगे, अभी नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अभी आप थोड़े से पगला जाओगे, अलग अलग नाम सुन के वो आदमी नाम में ही वो हो जाएगा। ठीक है, अब एक मिनट, कौन सा एग्जाम्पल था? तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल 8, ठीक है। अब एग्जाम्पल 9, अब जो भी मैंने दिया था अभी जब तक, जो भी हुआ था, ठीक है, उसमें और जो भी अपन करने वाले उसमें फर्क है। पहले मुझे था एग्जाम्पल 9, y इज इक्वल टू x। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या? एकदम सिंपल है। x⁻⁻1 नहीं, y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या है? 0 1 अभी आंसर कितना है? करो ना, करो एक बार कर लो। y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या है? चेक करो 0 1 क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्ट क्या बताओ? 1 है। क्यों 1? y इक्वल टू x⁻ क्या है? 1। तो dy/dx क्या होगा? 1x 1 - 1। अब 1 x⁻1 - 1 मतलब क्या? x⁻0। x⁻0 कितना होता है? 1। तो 1 × 1 कितना? 1। तो इसका आंसर कितना है? 1। अब दिमाग में रखना है, y इक्वल टू x आएगा तो डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। एकदम सिंपल। एग्जाम्पल 10 ऐसा बॉक्स बना के लिख दो, क्योंकि एक रूल, मतलब सब में रूल्स भी बोलाने वाला। y इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने 5 दिया, सिर्फ एक नंबर, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? क्या होगा? कुछ बोल सकते हो? एक नंबर का डेरिवेटिव क्या है? चलो मुझे तो y इज इक्वल टू 1 दिया, डेरिवेटिव क्या है? मतलब एक कांस्टेंट है ना, 1 मतलब क्या है? कांस्टेंट। 1 2 3 4 एक नंबर है, कांस्टेंट है। अब तक x वगैरह ले रहा था, उसको वेरिएबल बोलते हैं ना अपन, तो अभी तो वेरिएबल दिख रहे थे, अभी तो क्या लिखा मैंने? कांस्टेंट। अब देखो कोई भी कांस्टेंट है तो उसको क्या लिखेंगे? x⁻0। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 को क्या लिखेंगे? x⁻ क्या लिखेंगे? अब इसका dy/dx करने गए तो 0x 0 - 1, तो 0 इंटू एनीथिंग इज, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा कितना होगा? तो ये नहीं लिखो, आप क्या करो, एक अलग कलर में इसको लिख देने का कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, मतलब सपोज में एक नंबर लिखा है 5 6 7, तो y इक्वल टू 5 होगा तो dy/dx कितना होगा? 0। इवन y इक्वल टू सपोज कुछ हाफ होगा, डेरिवेटिव कितना होगा dy/dx? तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हुआ? 0। ये अलग चीज है कुछ, बराबर। अपन एग्जाम्पल से कुछ रूल्स सीख रहे हैं। मुझे तो ये वाला चीज बताओ, क्या y इज इक्वल टू 2 इंटू x⁻4। अब इसमें फर्क क्या हुआ बताओ? अब यहाँ पे देखो क्या हुआ,
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हुआ। अब इस वेरिएबल है x पावर 4, उसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, x को वेरिएबल बोलते हैं, बट इसको हम मैथ्स में बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। मतलब क्या? फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y की अलग अलग वैल्यूज मिलती है ना। अरे x 1 होगा तो y कुछ होगा, 2 होगा तो y कुछ होगा, 1.1 होगा तो y कुछ होगा, तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या मिलेगा? हाँ, तो इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे मैथ्स में, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। उसको कुछ लिखेंगे अपन बाद में, एक दो बार ऐसा टर्म्स बता के रख रहा हूँ, ज्यादा एकदम दिमाग में मत डाल, ठीक है। अभी y इक्वल टू 2x⁴, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। सबसे पहले क्या करने का बताए? 2 को अभी टच नहीं करने का। सब लोग यहाँ पे पहले देखो, पहले लिखो मत। 2 को ऐसा क्या ऐसा रखने का, x⁴ का डेरिवेटिव कितना है? x⁴ का डेरिवेटिव कितना है? इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है? 4x⁴ क्या? 4 - 1 कितना? अरे भाई समझ में आया? अब कोई बोला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टू कितना है? 0। तो इसको क्या 0 इंटू करेंगे क्या? नहीं, कभी भी ध्यान रखना, कांस्टेंट इंटू फंक्शन है ना, तो कांस्टेंट को टच, सीधा फंक्शन का डेरिवेटिव रखना है। कितना है यहाँ पे? 4x⁴ क्या? 3। तो 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8। x⁴ क्या हुआ? 3। एकदम सिंपल, ठीक है। अब एग्जाम्पल 12, y इज इक्वल टू, ये तुम मुझे बताओ, ठीक है। इधर देखो पहले, 7x⁴, तो ऐसा दिया है, तो बताओ dy/dx क्या होगा? 7 इंटू x⁴ क्या होता है? 3x⁴ 3 - 1 कितना? 2। अरे n तो आ गया ना, 7 3 कितना? 21 x⁴ क्या? बराबर ना। अब एग्जाम्पल 13, y इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू x⁴ 1/2 क्या होगा? अभी यहाँ पे 1/2 x 1/2 -1 मल्टीप्लाई करके कर लोगे ना आप। एग्जाम्पल 14, ये आपको करना है, y इज इक्वल टू 3√x, उसका डेरिवेटिव कितना होगा? ठीक है। और एग्जाम्पल 15, चलो ये फटाफट लिखो आप लोग, ये सब ये लिखो, और फिर ये 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए वो करो आप लोग। ओके, अब y इज इक्वल टू दिस, तो dy/dx क्या होगा? पहले बात, 2 को क्या करेंगे? वैसे ही वैसे रखेंगे। x⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2x 1/2 - 1 1/2 - 1 कितना होता है? -1/2। अब ये 2 और ये 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये भाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x⁴ क्या? -1/2। अब ये भी कैसे होता है ना, 2 को सब मल्टीप्लाई करके 1 - 2 इज -1/2, ये सब आना चाहिए भाई आपको, ठीक है। x⁴ -2 मतलब -1/2 क्या होता है? 1/ क्या? √x। सबको समझ आया? ये dy/dx क्या होगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 3/5 x⁴ क्या? 3/5 - 1 कितना है यहाँ पे? -2/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल, बराबर ना। हाँ, तो 3 इंटू x⁴ क्या? -2/5। अब ये बताओ dy/dx क्या होगा? 3x⁴ 1/3 1/3। हाँ, तो बेसिकली ऐसा पकड़ लो, इंटू 1/3 x 1/3 -1, तो 3 और 3 कैंसिल, तो क्या हुआ? x⁴ क्या? -2/3। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? सबको समझ में है? एक ही फॉर्मूला कौन सा यूज किया अपन ने, बताओ। y इक्वल x⁴n क्या होता है? n x⁴n -1, बस x⁴n का फॉर्मूला इज n x⁴n -1, कुछ नहीं है, बस इतना ही आपने दिमाग में रखा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 15, देखो एग्जाम्पल्स कैसे चेंज होते जा रहे हैं। अब मैंने सब ऐसा लिखा, चलो सुनो। 16
अब y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5। अब क्या होगा? अब यहां पे एडिशन है ना, और लेट्स से माइनस x टू द पावर 2 और माइनस 4। चलो ऐसा कुछ हुआ। कितने टर्म्स है यहाँ पे? 1 2 3 और 4। मतलब एक्चुअली देखा तो एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, ये क्या है? तीसरा, और ये क्या है? कांस्टेंट। सबका प्लस माइनस हुआ है। अब डेरिवेटिव जब करते हैं तो आपको पता है कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हर का अपना अपना अलग डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 7 जीरो कहां से आ गया? 7 एक्स द पावर क्या? इसका इसका पावर 1 मतलब 2x, और इसका डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? तो माइनस 0 में लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। सिंपल था ना? कुछ अलग था क्या इसमें? और ध्यान में रखना, आप जब ये लिखते हो ना, जो कॉपी करने बोलता हो, तो इसका डेरिवेटिव खुद से करो, कॉपी मत करो। हाँ, इसका डायरेक्टली कॉपी कर दिया, नहीं। इधर से ए दिया है, आपको एक बार समझ में आए, खुद से लिखने का हैबिट क्या रखना है, खुद से सॉल्व करके देखने का, हाँ बराबर किया है कि नहीं। ठीक है, अब एकदम सिंपल, सब लोग सुनो। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 प्लस 4x माइनस 5। इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए। क्या होगा dy बाई dx? बताओ। x का डेरिवेटिव क्या? 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 मतलब क्या? 2x। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। x का डेरिवेटिव कितना था? 1। याद रखो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सबको याद है? सिर्फ x होगा तो डेरिवेटिव कितना होगा? 1। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4। अरे भाई डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1। तो 4x का डेरिवेटिव कितना होगा? 4। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? और डेरिवेटिव ऑफ 5? अभी मैं माइनस 0 लिख रहा हूँ, बाद में 0 लिखने, उसमें ये लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब ये दोनों लिखो, और मैं जो दे रहा हूं ये वाला आपको करना है। ठीक है, ठीक है। लास्ट का जो है उसका डेरिवेटिव बताओ, dy बाई dx कितना होगा? कुछ नहीं, अभी अलग अलग करते थे अपन, अभी एक ही जगह में करना है, कुछ अलग है नहीं इसमें, सिंपल है। कॉपी नहीं करना है, क्वेश्चन लिखना है और खुद से रखना है और देखना है कि बराबर है कि नहीं। ओके ओके, मुझे बताओ इसमें dy बाई dx क्या होगा? ये क्या होगा? 100 एक्स टू द पावर क्या? 99 माइनस इसमें 4 इंटू 25 कितना होता है? 100। तो मैं 100 लिख दूं डायरेक्ट, चलेगा ना? 100 एक्स टू द पावर क्या? 25 माइनस 24 माइनस इसमें ये 13 इधर रहेगा, 13 टू द 26 13 माइनस 1 कितना? 12। 4x का डेरिवेटिव x का 1 होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ 2 समझ में आया? अब जो भी आपने अब तक पढ़ा है एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। बाकी सब उसका क्या था? डेरिवेटिव n x n माइनस 1, और उसी को अपन ने अलग अलग जगह पे यूज किया। ठीक है, अभी 3-4 चीज ऐसी कर लो बस। ठीक है, इसके बाद एक चीज बताऊंगा। हाँ, ये सब करो। x प्लस 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव बताओ। y इज इक्वल टू ठीक है,
इसमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, इसमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, इसमें फाइंड आउट करना है ds बाई डी टी। भाई इसमें क्या फर्क हुआ बताओ? y की जगह s है, x की जगह t। अरे कुछ भी लिख सकता हूँ ना मैं, ds बाई डी टी। और इधर क्या करना है? dv बाई डी टी। ऐसे भी है, कुछ भी कर सकते हैं। हमको क्या y और x थोड़ी यार, कुछ भी यूज करो सब चलता है, करो पता है। चलो चलो, आप में से कितने लोगों को 90 प्लस आए स्टेट बोर्ड में, मतलब बोर्ड में 90 प्लस परसेंटेज? 90 प्लस कितने लोग का है? एटी प्लस? सेवेंटी से कम किसी को है? देखो जो 70 और 80 के बीच में उन्होंने जिंदगी में पाप किए थे, तो 11-12 में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो 70-80 के बीच में, 80 और 90 के बीच में नहीं, मतलब 70-80 के बीच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 80 to 90 के बीच में मेहनत करनी पड़ेगी। 90 के ऊपर जो जिनका एटलीस्ट मैथ्स सही रहेगा, बेसिक मैथ्स। कौन सा मैथ्स? बेसिक मैथ्स, बचपन वाला बेसिक मैथ्स, ये सब LCM HCF। 80-90 वालों का तो मुझे क्वेश्चन मार्क होता है, और 80 माइनस वालों का तो भाई आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपका बेसिक मैथ्स, ये सब क्या चल रहा है अभी? बेसिक ही चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। तो घर पे जाके काम करो अपने मैथ्स के ऊपर। दो चीज़ें होती है, इधर काम करो नहीं तो हार मानो। हार मानना मतलब क्या? छोड़ देना, नहीं हो रहा नहीं भाई, क्या ही होगा, ठीक है अपना नॉर्मल आर्ट्स कॉमर्स कर लेते हैं, जिंदगी में 5-6-7 साल के बाद नॉर्मल पैसा कमा लेंगे महीने का, और जिंदगी जी लेंगे अपनी धक्के मार के। या दूसरा का कौन होगा कि भाई 6-7 साल के बाद अल्टीमेट लेवल पे डॉक्टर बनेंगे, या जो भी XYZ बायल मतलब इसमें करेंगे और अच्छे लेवल पे जाएंगे। और अच्छे लेवल पे जाना है, बट 10 तक वैसा कुछ कर्म आपने किए नहीं है ना, ठीक है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? वो कर्म अभी करने पड़ेंगे 11-12 में, 2 साल में, ठीक है। तो ये देखो, हर कोई इधर अलग अलग लेवल पे खुद को पहचान लो, किसका क्या वीक है क्या नहीं है। जिनका 8, 9, 10 का मैथ्स वीक है, थोड़ा सा 8, 9, 10 का मैथ्स स्ट्रॉन्ग बनाओ। किरण मैडम थे एंड मौलिक सर, सबने मौलिक सर के साथ काउंसलिंग की होगी मोस्टली। मौलिक सर और किरण मैडम दोनों ने किया होगा, बराबर। जाके उनको बोलो कि हमको बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स लगाओ सर, हमारे ऊपर अरेंज करेंगे, ठीक है। किसको आया है dy बाई डी एक्स कितना है? x का डेरिवेटिव कितना है? 1। ये तो डायरेक्ट याद भी रखने को बोला था। ये क्या था? 1/x को क्या लिखते हैं अपन? x टू पावर क्या? -1। अब ये -1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1 इधर आएगा, x टू पावर -1 -1 मतलब क्या? -2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 माइनस x टू पावर क्या? -2। ऐसा आएगा ना आंसर। मतलब क्या? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। इसका डेरिवेटिव ये आया। इसका डेरिवेटिव क्या था? हाँ, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव क्या है? एक्स टू पावर हाफ मतलब क्या? हाफ एक्स, हाफ -1 मतलब कितना? -हाफ। अब 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स का कैसे लिखे थे अपन ने? इसका मतलब क्या था? एक्स टू पावर क्या? एक्स टू पावर -1/3। तो जो समझे वैसा लिखो ना पहले। अब एक्स टू पावर -1/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/3। मतलब ये इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? -1/3 एक्स -1/3 -1 माइनस क्या? 4/3। तो इसका आंसर कितना आएगा फिर? 1/2 एक्स। 1/2 -1 क्या होता है? -हाफ माइनस 1/3 एक्स टू पावर क्या? -1/3 -4/3। भाई मुझे तो समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत है? s = t² -2t - 5 क्या होगा? ds/dt क्या होगा?
2t माइनस क्या 2 और डेरिवेटिव ऑफ फाइव कितना होता है 0। एकदम सिंपल था ये dv बाई dt। हाँ तो यहाँ पे क्या था 2 इंटू 3 का लग 6 t का स्क्वायर माइनस क्या 2t ना, तो कितना माइनस 8t। 8t का डेरिवेटिव 8, अरे t का डेरिवेटिव 1 होता है ना, और डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना होता है 0। काम खत्म। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? किसी को भी इसमें डाउट है? कंफर्म सबको समझ में आया या कुछ के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया? देखो ये सिर्फ y था, ये x था, बाकी सब कुछ सेम चीज है। dy बाई डी एस अपन ने क्या लिखा ds बाई डी टी। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2t 2 माइनस 1 तो 2t ना, डेरिवेटिव ऑफ t कितना होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 ना। वैसे मतलब इन शॉर्ट ऐसा लिखो ना, मतलब अपन ऐसा s इज इक्वल टू टी पावर n का फॉर्मूला दिया तो ds बाई डी टी कितना होगा यहाँ पे क्या होगा n t n माइनस 1 बस। अरे भाई समझ में आया भाई? कुछ नहीं यार, अपन वायर ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। पता है ये सब आएगा कहाँ पे पता है? काम में, फिजिक्स। आपको वाई और एक्स नहीं आएगा फिजिक्स में, आपको क्या आएगा एस टी वी टी ए टी। कोई बोल सकते हैं क्या है एस टी वी टी? हाँ हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो एस है इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बड़ा है ना। और टी क्या है? टाइम। आपको पता है इसका, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? टाइम मैंने यहाँ पे 2 सेकंड डाला, या टाइम इधर यहाँ पे 3 सेकंड डाला, तो हर 3 सेकंड्स तो उस टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो गई ना कुछ। टाइम 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट और हो गया, मतलब एक बॉडी मूव कर रही है तो हर टाइम के हिसाब से वो बॉडी का क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इक्वेशन अपन पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, एक आध महीने के अंदर जो फिजिक्स स्टार्ट होगा, काइनेमेटिक्स 2 वीक के बाद चालू होगा शायद, ठीक है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या था टाइम। तो आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, वेलोसिटी क्या होती है वैसे? वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसा लिखते थे ना अपन। आपको पता है डीएस का मतलब होता है, डीएस का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और डीटी मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल टाइम। तो बेसिकली ये जो वी है ना, वो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे? डीएस अपॉन डीटी मतलब क्या? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल टाइम। ऐसा करके आएगा बाद में, अभी नहीं। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब कहाँ पे काम में आने वाला है। आप बोल रहे हो सर डेरिवेटिव पढ़ा रहे हो वाई इक्वल टू पावर एन, क्या काम है उसका फिजिक्स में? ये काम है। मतलब क्या, एस और टी की इक्वेशन लिखी होगी तो आपको क्या निकालनी होगी? वेलोसिटी। कैसे निकालोगे? डेरिवेटिव लेके। वेलोसिटी एंड टाइम, तो मुझे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? बड़े बचपन में पढ़ा होगा ना, एक्सेलरेशन करके टर्म था, क्या था? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डीवी अपॉन डीटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक इक्वेशन दिया है, उससे अपन क्या निकाल रहे हैं? तो ये सारी चीजें फिजिक्स में आएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो पता ही नहीं। तो इसलिए फिजिक्स अपने को समझना है, तो उसका भी अपन क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलस भी बहुत काम का है। बहुत सारा आएगा, फोर्स एंड टाइम का इक्वेशन आएगा, फोर्स एंड टाइम का इक्वेशन, मोमेंटम एंड टाइम का इक्वेशन आएगा। आपको तो फोर्स को अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते, पता है क्या? नहीं पढ़ा होगा शायद। फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को क्या लिखते हैं अपन? पी ना। तो पी अपॉन टाइम क्या होता है? फोर्स ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डीपी बाई डी ये चीज क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ। मतलब मैंने पी इज इक्वल टू ऐसा लिखा कुछ टी क्यू, तो फोर्स बताओ क्या होगा? फोर्स इसमें क्या करेंगे? डेरिवेटिव डीपी अपॉन क्या? डी कितना आएगा आंसर इसका? 3t। एकदम सिंपल था ना। मतलब क्या यूज किया अपन ने? डेरिवेटिव। मतलब इन शॉर्ट अभी आप समझ जाओ कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन फिजिक्स में आने वाला है। ये अपन बात में अभी लिखूंगा ये सब, मुझे आपको झलक दिखाया कि आगे क्या पढ़ना है, मतलब पढ़ क्यों रहे सब। नहीं तो सर को बोला क्या पता ऐसे बेवकूफ बना रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मल लेवल पे आना चाहिए। अभी क्या करना है? 3 पेजेस छोड़ने हैं, तो 3 पेज अलग से, ठीक है। हाँ, जिसमें एक पेज के ऊपर अभी ऐसा लिखो फॉर्मूला, ऐसा लिखो फॉर्मूला। हाँ कुछ भी करो,
लिखो ना ऐसा, एक पेज छोड़ना है पहले इसमें, हाँ, एक पेज छोड़ना है मतलब 3 पेजेस उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, तो एक पेज छोड़ना मतलब अभी छोड़ना नहीं है, एक पूरा ब्लैंक पेज करो। अभी सपोज आपका ये पेज इधर तक आधे पेज पे लिखे होगा तो उधर उधर से मत लिखो, एक नए पेज पे फॉर्मूला करके लिखो, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, फॉर्मूलाज, फॉर्मूले, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले फॉर्मूले, ठीक है, सिंगुलर नहीं, बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे अभी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूलेज जो है, अब ये यहाँ पे देखो कौन से फॉर्मूलेज है, ठीक है। अब जितने फॉर्मूला जितना भी है ना, मैं यहाँ पे एक एक करके लिखते जा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको पहले सिर्फ सुनना है और डायरेक्टली याद रख के लिखना है, मतलब एक बार याद है। और ये जो चीज़ है नहीं पूरा का पूरा, ये बाद में ऐसा कहीं दीवार पे चिपका देने का, क्योंकि ये पूरे 2 साल में बहुत काम के है, ठीक है। जैसे पहला y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, बताओ डेरिवेटिव क्या था इसका, dy बाई डी एक्स क्या था, क्या था, n x n माइनस 1, ये था। आपको सबको प्रॉपर दिखता है ना, या लाइट आती है यहाँ पे? लाइट आ रही है। मुझे भी आ रही है। ठीक है, नहीं कोई नहीं, हाँ बंद कर सकते हैं, लाइट क्या, बंद कर सकते हैं। हाँ वो करना पड़ेगा अभी नहीं, लेकिन वो देखता है रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, बताओ डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, आप बोलोगे हमको कैसे पता, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, क्या होगा cos x, तो बताओ y इज इक्वल टू cos x हुआ तो डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स, 12th में पढ़ेंगे। अब तो वो भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप मैथ्स वाले हो नहीं, ठीक है। y इज इक्वल टू, नहीं तो वो उसका डेरिवेशन 12th में होता है, अभी कुछ है ही नहीं ना, तुमको लिमिट्स वगैरह थोड़ी पढ़ा है, ठीक है। ये अभी याद रखने का आप लोग को, अब फिजिक्स नीट वाला फिजिक्स एकदम मतलब कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको, जेई वालों को भी अभी याद रखना है, क्योंकि अपने को क्या है ना, अपना जो फिजिक्स है वो नहीं रुकता कि आपको मैथ्स आता है कि नहीं, बट ये एक्चुअल मैथ्स कब आएगा, 12th स्टैंडर्ड में, तो अप्रैल मई में पढ़ने वाले आप लोग नहीं, जेई वाले, अभी आपको तो सिर्फ याद रखना है कोई, ठीक है। y इज इक्वल टू 10x, इसका जो डेरिवेटिव बताओ अभी क्या होगा, इसका सब डेरिवेटिव आपने सही बताया तो 500 रुपये मिलेगा, सही बताया तो 500 रुपये, हाँ ये होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। अब तुम बोलोगे भाई मैं ऐसे थोड़ी 500 रुपये दूंगा, ठीक है। अब ये तो आप गेस मार सकते हो, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, बताओ, हाँ नहीं सेक्स स्क्वायर एक्स था ना, तो ये क्या होगा कोसेक्स स्क्वायर एक्स, बट इसमें एक चीज है माइनस, नहीं कुछ नहीं याद रखना, इससे मेरे क्या फॉर्मूला है, पता ही नहीं ना तुमको क्या है वो, इसका जो डेरिवेशन है वो वैसे भी अभी नहीं आएगा, मतलब नहीं कैसे डेरिवेशन तो समझेगा ही नहीं ना, उसको समझने के लिए 3 महीना लगेगा मुझे, 3 महीना मैथ्स की क्लास में रोज बैठोगे, 3 महीने के बाद वो डेरिवेशन आता है, अभी नहीं, अभी का 3 महीना नहीं, कब 12th में अप्रैल में जून में भी चल रहा होगा वहाँ पे डेरिवेटिव, अभी 12th के बैच में इसका डेरिवेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, बड़े बड़े इक्वेशन लिखूंगा आप भाग जाओगे यहाँ से, ठीक है। अभी तुम लोग को सिर्फ क्या है ना, तुक्के मारने, सही तुक्का लगा तो पैसा कमाओगे, बताओ y इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जो सही तुक्का मारेगा उसको 2000 रुपये, 2000 चलो 5000 रुपये, देखो ऑन द स्पॉट मिलेगा, पहले बता रहा हूँ, डिवाइड बाई डी एक्स होगा सेक एक्स टेन एक्स, अरे 5000 रुपये तो ऐसे ही दूं क्या, ठीक है। हाँ मतलब देखो कुछ लोग पता है आपको एक चीज बताओ, कुछ लोग आगे जाके तुक्के से भी नीट निकाल सकते, पता है, तुक्का मार के भी नीट क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स है, बट मैं आपको आप में से कोई नहीं मार सकता, क्योंकि आपका लक खराब है, आप ये वाला तुक्के नहीं मार पा रहे हो,
हाँ आपको लगता है तुक्के मार के आप, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। हाँ तो तभी भी ना, उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी बताओ। देखो आप लोग का क्या होता है ना, लक होता है ना, लक भाग्य बोलते हैं ना अपन, वो लक ना आपके नंबर में होता है, नंबर्स में। तो आपका क्या करो, जितना भी आपका जो बर्थ होता है ना, बर्थ डेट पूरा, उसको पूरा ऐड करो, 7 नंबर आता होगा तो शायद आप भाग्यवान हो सकते हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। पूरा एडिशन करो, मतलब जैसे आपका बर्थडे होगा 4 मार्च 2004, तो 4 प्लस मार्च प्लस 2 प्लस 4 सारे नंबर्स एक 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 करके ऐड करो, और फाइनली एक नंबर अभी मत करो, अभी मत करो कि भाग्य है कि नहीं, वो सपोज 7 नंबर आता होगा तो शायद आपका भाग्य होगा, बट इसका भाग्य नहीं, वो लक, मतलब वो लोग क्या होते हैं, लकी होते हैं, कोई भी सिचुएशन से वो निकल सकते हैं। एडिशन 7, हाँ एडिशन, सबका एडिशन करके फाइनली 7, जैसे फाइनली एडिशन करके 43 आया, अरे एडिशन करके 43 आया तो 4 + 3 कितना हुआ, 7, ऐसे, ठीक है। अब गाइस अभी मत करो, y इज इक्वल टू कोसेक x, क्या होता है dy/dx, dy/dx क्या होता है, इसका क्या होगा, अबे ये तो मार सकते हो, sec x से जाने से तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक x cot x, और यहां पे माइनस, ठीक। अब सुनो, ये दो जो है ये जनरली आपको पता नहीं है, ये दो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक होता है y इज इक्वल टू ln x, ये ln मतलब अपना क्लास नहीं है, ये ln, ठीक है। ln क्या होता है, आपने मतलब ये भी आपको मैथ्स के जो बेसिक मैथ्स के सर पढ़ाएंगे, ठीक है, एक लेक्चर 2 लेक्चर लेने वाले आपके ऊपर। लॉग आपने सुना, लॉग पता है, लॉग होता है लॉगरिथम वगैरह, तो लॉग ऑफ x अपन बोलते हैं ना, तो उसमें ना नीचे e होता है एक, उस e को कभी कभी नहीं, उस e को e के कुछ बोलते, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3, इसको बेस बोलते हैं वैसे, ये सब पढ़ाएंगे बाद में आपको, ठीक है। अभी के लिए लॉग ऑफ e, बेस e है, e मतलब एक्सपोनेंशियल, आपने ऐसा सुना ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है कुछ लोगों की, हाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या, वो जो एक्सपोनेंशियल का e है ना, वो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ऐसी ग्रोथ, ऐसे बाद में आप ग्राफ देखोगे उसका मैथ्स में। लीनियर ग्रोथ मतलब क्या होगी, ऐसी, मतलब जिंदगी में लीनियर ग्रोथ होती है ना लोगों की, पैसा कमाने में, तो ऐसे ऐसे होती है, धीरे धीरे होती रहेगी। कुछ लोग की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब कैसी, ऐसी, और कुछ लोग की कैसे होती है, इनवर्स एक्सपोनेंशियल, मतलब ऐसी। तो जो लोग जॉब करते हैं वो इनवर्स एक्सपोनेंशियल होते हैं, मतलब इधर पहले ऐसा लगेगा बहुत कमा रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेबल, और जिंदगी भर उतना ही। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, एकदम पहले एकदम कम, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। तो जिंदगी में क्या करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल करना है ना, मतलब खुद का कुछ करना चाहिए, मतलब खुद का क्लिनिक खोलो बाद में, या खुद के हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ठीक है। देखो लॉग टू द बेस e, उसको क्या बोलते हैं, लॉग e इज एक्सपोनेंशियल, तो इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे ln। तो कभी ln आ गया तो आपको समझ, लॉग टू द बेस क्या है वो e, वेयर e इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल, और e की वैल्यू जनरली 2.71 होती है, ठीक है। ये सब आएगा मैथ्स में, भी छोड़ दो। y इक्वल टू ln x हो गया, आपके हिसाब से dy/dx क्या होगा, 5,000 रुपए। तो इसमें dy/dx जो होगा वो होता है 1/x, क्या होता है 1/x। कैसे भाई, कब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तुम लोग, जिनको पढ़ना है ना, क्यों ही पढ़ना है तुमको यार, छोड़ दो ना, ये डायरेक्ट याद रखो। नहीं देखो अब y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये क्या, एक्सपोनेंशियल टू द पावर x। इसका जो सपोज सही तरीके से जिन्हें मारा, ठीक है, आपको जो चाहिए वो, अपना सब कुछ आपके नाम पे, जो भी है बताओ जल्दी, गया टाइम, ठीक है। हाँ dy/dx की यहाँ पे वैल्यू होगी, जो भी था अपने नाम के नाम पे होने वाला था, सोचो ये e टू द पावर x ही रहेगा,
वाई e टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e टू द पावर। भाई इतना सिंपल था यार, तुम थोड़ा जिंदगी में मैं बोला ना तुम्हारा, तुमको पता था मैं नहीं आएगा इसलिए इतना सारा दे रहे थे। अब देते क्या इतना सारा अगर हम गैस मार लेते। हाँ देते ना। देखो तुम्हारा कुछ लोग माइंड रीडर्स होते हैं। अभी कल मेरा दोस्त एक, मतलब मेरा जो और दूसरा पार्टनर है, वो उसका जो दोस्त है, वो श्रीलंका के जो सीएम है उनका बेटा है, वो आया हुआ है, तो उसके लेके हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, वो बंदा वो बता रहा था चाइनीज़ में जो चाइनीज़ के प्रेसिडेंट्स वगैरह आते हैं ना वहाँ पे, तो चाइनीज़ के प्रेसिडेंट के साथ में 6 लोग आते थे। मतलब बाकी सब जो प्रेसिडेंट्स आते हैं या ऐसे डिफेंस सेक्रेटरी आते तो बहुत ज़्यादा काफ़िला लेके आते हैं। चाइना में वो जो लोग आ रहे थे तो आई थिंक 2013 में आए थे, वो बोल रहा था। एक कल की ही स्टोरी बता रहा था, इसलिए याद है एकदम ऐसे। 6 लोग लेके आते वो लोग, तो 6 लोग ऐसे ही बैठते एकदम सिंपल, लेकिन वो इतने अल्टीमेट माइंड रीडर्स है। मतलब वो क्या होता है, ऐसा सब देखा रहता है किसके क्या दिमाग में क्या है। तो वो लोग क्या है, श्रीलंका में एलिफेंट्स को ऐसा एलिफेंट से वो करते हैं वो लोग, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आया तो एलिफेंट से ऊपर रहेगा और ये करेंगे। तो एलिफेंट्स कभी कभी क्या होता है, वाइल्ड हो सकते हैं, तो जो स्नाइपर्स वगैरह सब लगे रहते हैं एलिफेंट्स के ऊपर भी लगे रहते हैं, क्योंकि कभी सपोज एक एलिफेंट एक आउट ऑफ कंट्रोल आ गया तो मतलब शूट करना है, ठीक है। बट ये लोग ने मतलब हर जगह पे ऐसे ही करते हैं। बट जब चाइनीज वाले आए थे तो इनके जो ये लोग ऐसे घूमते हैं और एलिफेंट्स को देखते हैं, नो दे आर नॉट हार्मफुल। सबका माइंड है भाई। तो हमको देखना था कि आप में से कोई ऐसा है क्या, कोई नहीं है, इसलिए परेशान थे। तो आप एक काम करो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जिनको भाग्य से मिलता है, आप लोग भाई मेहनत करो तो ही नीट क्रैक होगी। तो नहीं मेरा नहीं है, मेरे को तो इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ना जिंदगी में। देख कुछ लोगों तो उनको एकदम सा डायरेक्ट मिल जाता है, सक्सेस एकदम इजीली मिलता है, पैसा भी एकदम इजीली मिलता है। कभी भी ध्यान रखना उसके अंदर भाग्य का नंबर रहता है। तुम्हारे अंदर सपोज नहीं है तो भाई 12-12 घंटा पढ़ो, नीट क्रैक करो, ठीक है। लिखो अभी इसको पहले, और इसको थोड़ा अच्छे से फॉर्मूला में ये अच्छे से इसको मतलब याद रख के रखना, लिखना है। कोई तो ट्रिक होगा ऐसे रिमेंबर। नहीं वो याद रखना पड़ेगा, वो तुम्हारी ट्रिक बनाओ। हर एक अपनी अपनी ट्रिक बना सकता है इसमें। हाँ गाइस, प्रॉपरली याद हुआ? 2-4 बार करो तो याद आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, जो भी क्वेश्चन मैं करूंगा, अभी क्वेश्चन अलग पेज पे, अभी और उसकी इसी के बाद में 2 पेज और छोड़ो, मतलब ऐसा और ऐसा या पेजेस, ठीक है, क्योंकि इसमें रूल्स लिखना है, ठीक है, इसमें रूल्स लिखना है। बट रूल्स के पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, डायरेक्टली आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब इसके बाद एग्जाम्पल 1 से चालू करते हो वापस। y इज इक्वल टू, गाइस सब लोग यहां पे देखो, 4 sin x माइनस 5 cos x प्लस सपोज 10x। अब ऐसा सपोज दे दिया तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसमें? 4 साइंस का डेरिवेटिव क्या होता है? 4 को ऐसे रखना, साइंस का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो ऐसा कैसा लिखना है इसको? cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 5 sin x। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो भाई इसमें कुछ है ही नहीं ना, जो फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी उसी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फटाफट इसमें 2-3 एग्जांपल आप फटाफट करो, चलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिर्फ इतना है कि आपको फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। अभी तो आप इधर उधर देख के करोगे, बट फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए, ठीक है। अब वो याद रहने वाला काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये करो, फिर एग्जाम्पल 2-3 dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए कितना होगा। एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं।
कौन सा है ये? बताओ मुझे हुआ कि नहीं इसमें? नहीं, पहले मुझे तो एग्जाम्पल 2 ये बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये 2 का 7 इंटू 2 कितना? 14 एक्स टू द पावर क्या? 6। भाई ये समझ में आया कि नहीं? कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? हाँ कॉट एक्स का क्या होता है? cos x स्क्वायर एक्स माइनस ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। अरे प्लस समझ में क्यों आया? फॉर्मूला देखो ना। अब इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे? हाँ, ये 5 इंटू क्या? 1 अपॉन एक्स। तो ठीक है, मैं 5 बाई एक्स प्लस 7 तो ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर x मतलब क्या? e टू द पावर x ही रहता है ना उसका। एंड कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, बट माइनस माइनस प्लस। अरे नहीं समझ में आया? तो क्या था? प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इधर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 50 इंटू 2 कितना? 100 एक्स टू द पावर क्या? 49 माइनस 4 ln x क्या होता है? तो 4 बाई एक्स। अब किसी को उसको चाहिए तो इसको x से मल्टीप्लाई करके वो डिवाइड बाय करके रख सकते हैं, मतलब वो आगे का स्टेप। मैथ्स में आगे का स्टेप तो कितना भी लिख सकते हो, बराबर। अब मुझे बताओ ये सबको समझ में आया? अब सीन कैसा है ना, अब तक मैंने क्या किया? अभी तक मैंने ना आपको एक्चुअली पूरा डेरिवेटिव समझा तो दिया, मतलब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो, बट मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई नहीं ना। कोई टर्मिनोलॉजी होती है ना, कुछ नहीं बताई है, जो एक्चुअली मुझे फर्स्ट मतलब जब लेक्चर स्टार्ट करता हो तब बतानी चाहिए थी। हाँ बोलो। हाँ लिख सकते हो ना, 4 x to the power minus 1 लिखो, 5 x to the power minus 1 लिखो, आपको जो लिखना है वो लिखो। नहीं 5 x to the power minus 1 थोड़ी x to the power minus 5 होता है, वापस थोड़ी डेरिवेटिव ले रही है। 1 by x is x to the power minus 1 नहीं। सब लोग सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये जो भी मैंने अभी एक्चुअली में आपको डेरिवेटिव आ गया बेसिक लेवल पे। डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर भी बचा है जिसमें और कुछ पढ़ना है, बट अभी क्या करेंगे अपन? अभी जो मैंने और 2 बजे से बोले थे, हाँ टर्मिनोलॉजीज एंड रूल्स वगैरह, तो वो मैं आपको लिखवाता हूँ। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो अपन ने अभी तक पढ़े ना, अपने 3 रूल्स पढ़ लिए, बट मैंने अब तक बताया नहीं वो 3 रूल्स क्या है, वो आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो क्या है वो आपको बता दो। तो रूल्स में 2 पेजेस छोड़ने को बोला था ना मैंने, हाँ, तो उसमें पहले लिखो, उसमें लिखो, हाँ रूल्स के इसमें, ठीक है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ रूल नंबर 1 के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। गाइस पहले क्या लिखना है आपको पता है? फंक्शन ऑफ एक्स बोला था मैंने, तो उसको क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स करके सिंबल है। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स। अब कोई बोलेगा सर मुझे जी ऑफ एक्स लिखना है, मुझे एच ऑफ एक्स लिखना है, एफ जी एच और कुछ जो भी लिखना है। कोई बोलेगा एफ ऑफ एक्स नहीं, मुझे क्या लिखना है? F1 एक्स, F2 एक्स, F3 एक्स आप लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब अपने फिजिक्स में अपन आलसी होते थोड़े से, तो एफ ऑफ एक्स लिखने के अपन क्या एफ ऑफ एक्स क्यों लिखना है? उसके अच्छा यू लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे अपन? सीधा वी, यू लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो जब भी यू वी डब्ल्यू आया तो बोला यू मतलब क्या? वो यू सिंपल लेटर, यू इज व्हाट? फंक्शन ऑफ एक्स। वी मतलब क्या? फंक्शन ऑफ एक्स। नहीं, वी को भी फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकते, कुछ भी यूज करो। तो यू वी डब्ल्यू भी क्या हो गया? बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? अब कोई बोलेगा मतलब वो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या था, ठीक है। तो पहले तो यू वी डू समझ में आया। अब डेरिवेटिव, सब लोग सुनो। अब डेरिवेटिव का मतलब होता है, अभी तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ, मतलब रूल, अभी तक रूल सीखना चालू नहीं किया है, तो एकदम बड़े बड़े इसमें मत लिखो, थोड़ा सा ऐसे इसको एकदम 4-5 लाइन में खत्म कर दो ये सब, ठीक है। काफी सारी चीजें लिखनी बची है अपने। जब मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे बताओ ये बेसिकली क्या हुआ? इस ये y, ये चीज क्या हुआ? फंक्शन ऑफ क्या?
y इज इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ x हुआ ना, यही तो है ना। और जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल में क्या करता हूँ, जब मैं dy बाई डी एक्स लिखता था ना, तो मैं एक्चुअली मेरी ये स्टेप थी, d ऑफ डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड का, d ऑफ डी एक्स ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड का। तो इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का dy बाई डी एक्स, इसमें क्या था, d ऑफ, ये स्टेप होती थी। और d ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती थी, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 2x ना बना। तो हम डायरेक्टली क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स क्या लिखते थे, सीधा क्या 2x। बट ये dy बाई डी एक्स 2x मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स ना। अरे डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ क्या, y एंड d ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब मैं इसी चीज को ऐसे लिखूंगा, y इज फंक्शन ऑफ x लिखा, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, dy बाई डी एक्स और d ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ x बाई, अरे भाई d ऑफ dx ना, बोथ द साइड्स, d ऑफ d बाई dx। अब क्या होता है ना, और एक टर्मिनोलॉजी होती है, dy बाई dx। अब फिजिक्स वाले अपन, मैथ्स वाले भी आंसरी होते हैं, तो dy बाई dx को कभी कभी ऐसा लिखा जाएगा y डैश, और यहां पे फंक्शन ऑफ x का जब डेरिवेटिव होगा उसको क्या लिखेंगे। तो कोई बोलेगा सर ये क्या स्क्वायर वेयर तो दिख नहीं रहा है, ये डैश का मतलब क्या होता है, इट इज डेरिवेटिव। तो y डैश होगा मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड f डैश होगा मतलब डेरिवेटिव ऑफ f फंक्शन ऑफ x। अरे समझ में आया, मतलब u डैश दिख गया मतलब क्या हुआ, हाँ मतलब अभी ये देखो सिंपल ना, y फंक्शन ऑफ x लेके अपन y इज इक्वल टू u भी तो लिखते थे ना। अरे फंक्शन ऑफ को क्या लिखते थे अपन, u। तो मुझे तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, dy बाई क्या dx, इसमें भी क्या लिखेंगे, du बाई dx। इसको क्या लिखेंगे अपन, y डैश, और इसको हम लिखा लिखेंगे, समझ में आया। ये तो पहले टर्मिनोलॉजी थी, इसमें कोई रूल नहीं है, अब इससे रूल बनाएंगे अपन। देखो ये कुछ काम का नहीं है, अभी तक मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल, फंक्शन ऑफ x क्या लिखते हैं अपन, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x। f ऑफ x को क्या लिखेंगे, u, v, w। अब ये उनको फंक्शंस ही बोलते हैं। अब फंक्शन का मतलब क्या है, अपन ने जो लिखा था ना, जैसे ये देखो, ये क्या था, एक फंक्शन, ये भी क्या था, एक फंक्शन। मतलब ये फंक्शन था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन था। तो ये सब समझ में आ रहा है। अब ये होने के बाद रूल्स क्या पढ़े अपन ने, ठीक है। अब रूल में रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या था, सबसे पहला रूल था, y इज इक्वल टू सपोज कांस्टेंट होगा, c एक कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाई dx की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्या होती है, 0। बाद में लिखो ठीक है। पहले रूल नंबर 2, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ x है, या कांस्टेंट इंटू u है। अरे ये लिख भी सकते हैं ना अपन। तो इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई dx, तो ध्यान में रखना, जब कांस्टेंट इंटू फंक्शन होता है, कांस्टेंट को टच करते हैं क्या अपन, नहीं, किसको डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन ऑफ x का। मतलब क्या लिखते हैं अपन, ऐसा लिखते हैं ना, या फिर क्या लिखते हैं, du बाई dx। उसको और थोड़ा सा एकदम सिंपल फॉर्म में क्या लिखना है, तो क्या लिखेंगे, y डैश इक्वल टू क्या, c f डैश x एंड c क्या, u डैश। अब मतलब ये सब बुक्स में ऐसा लिखोगे, देखोगे, कोई बोलेगा सर डेरिवेटिव में ऐसा बुक में पहले यही पढ़ोगे, तो कंफ्यूज मत होना, एकदम सिंपल ही है। इसका मैं एग्जांपल दूं जो ऑलरेडी अपन ने पढ़ चुका है। इसका एग्जांपल क्या था, y इज इक्वल टू 2 sin x। क्या था डेरिवेटिव बताओ, dy बाई dx की वैल्यू क्या थी, 2 क्या था, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना था, cos x। मतलब मैंने क्या लिखा, d ऑफ dx ऑफ क्या था, sin x। तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे, dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई, sin x का डेरिवेटिव कितना, cos x। ऑलरेडी कर चुके थे ना अपन, इतना तो लिखने की जरूरत है क्या। अरे मुझे बताओ y इक्वल टू 2 sin x है, तो किसको अपन ने वैसे ही रखा, 2 को। sin x का क्या लिया अपन ने, डेरिवेटिव कितना था, cos x। तो
अभी मैंने जो यही स्टेप बता रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव जब डी ऑफ डी एक्स ऑफ दिस, टू को अपन ने कांस्टेंट, तो जो साइन एक्स इट इज फंक्शन, इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स या और यू, बराबर ना। तो इसका डेरिवेटिव लो मतलब इसका भी डेरिवेटिव लो। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, कुछ नहीं है, क्या समझ नहीं इसमें बताओ। इसमें ये सारे जो है फंक्शंस है बस, तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ये सब नाम है। ये जब फंक्शन करके आप तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे, बट मैथ्स वाले लोग इसको दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, फंक्शन करके उनके लिए चैप्टर है पूरा, और उसको 1-1.5 महीना पढ़ाते हैं फंक्शन को। फिर फंक्शन के बाद जो चैप्टर है लिमिट, और फिर आता है डेरिवेटिव। अब समझ में आ रहा है? तो अभी छोड़ दो ना, अपने को क्या ही है, जैसे रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 यहां पे लिख लो। रूल नंबर 3 देखो, y इज इक्वल टू, मैंने बोला एक फंक्शन ऑफ x है, g ऑफ x है एंड h ऑफ x है, प्लस माइनस, या फिर मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। तो इस केस में dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx, इसका अलग से डेरिवेटिव लो, प्लस माइनस इसका अलग से लो, प्लस माइनस इसका अलग से लो। कोई बोलेगा सर इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। y इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोला x टू द पावर 7 प्लस साइन x माइनस e टू द पावर x, बताओ डेरिवेटिव क्या होगा इसका, u प्लस v प्लस w। एक फंक्शन दोनों तीनों का अपन डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स क्या लिखते हैं सीधा, x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव क्या, 7 x टू द पावर 6, इसका क्या था cos x, और e टू द पावर x का क्या था, e टू द पावर x ही था, बस इसका आंसर है ना। इसको सिर्फ ऐसे लिखा है अपन ने, इसको बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। सबको समझ में आया? तो जो भी ऐसे बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं, इट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x, इज फंक्शन ऑफ x, एंड फंक्शन ऑफ f ऑफ x लिखो, g ऑफ x लिखो, h ऑफ x लिखो, जो भी लिखो, या फिर f1x प्लस f2x प्लस f3x, जो भी आपको करना। अलग अलग बुक में अलग अलग टर्म्स आएंगे। डैश लिखेंगे मतलब क्या होगा, वो डेरिवेटिव। कभी कभी डबल डैश आएगा, y डबल डैश मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्रिपल डैश होगा तो ट्रिपल डेरिवेटिव, और उसको लिखते कुछ d² y बाई dx² वगैरह, अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये सबको समझ में आया? इसको लिखो जरा, ये एकदम सिंपल से लिखो, तो जस्ट टर्मिनोलॉजीज थे। फिर रूल नंबर 1, 2, 3, ऐसे टोटल 6 रूल्स है डेरिवेटिव में, आज 3 पढ़े हैं मैंने, चौथा सिर्फ मैं स्टार्ट करूंगा और अपन खत्म करेंगे। चौथा मैं सिर्फ स्टार्ट करूंगा पूरा, अभी मैथ्स के सर ही थे, किशन सर ही थे, उनको भी मैंने पूरा बताया कि कुछ भी करके आपको कुछ बेसिक लेक्चर्स पहले लेने, LCM HCF के भी लेने हैं, एक्सपोनेंट्स के भी लेने हैं, रूट वगैरह आता है तो आपका जो हालत खराब होता है ना, वो भी सब लेना है, ठीक है। और वो बेसिक मैथ्स के लेक्चर में सबको बैठना है, ऐसा कोई नहीं होता हमारा मैथ्स अच्छा है हम क्यों बैठे, भाई किसी कुछ मैथ्स सही है, एकदम आपको अच्छा भी होगा तभी भी बैठना है। और ये लेक्चर्स हम लोग इस बार तो सोचेंगे हर महीने में, बाद में भी, इवन आफ्टर 3-4 मंथ्स, हर महीने में 2 लेक्चर तो मैथ्स के आपके हो एटलीस्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना, समझ लो, फास्ट निकालना है, सब कुछ जो बेसिक बेसिक चीजें पर अभी लगने वाली है, ठीक है। ये आगे बढ़े, लिख के हो गया, अभी लिखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अब तक मैंने डेरिवेटिव का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है, डेफिनेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ और स्टूडेंट्स आएंगे जो नए आके बैठेंगे और हालत मेरी खराब होगी पढ़ाने में। कोई दोस्त है जो, अभी मुझे लग रहा है कि 2-3 लोग नहीं हैं आज, एब्सेंट है, तो आपके कोई दोस्त हो गए, उनको ज़रा बता दो वीडियो वगैरह देखने के लिए मेरे।